वृषभ राशि वालों, अगस्त के महीने में कौन सी हैं वो सावधानियां जो कि रखनी होंगी और क्या है बड़ी भविष्यवाणियां इस महीने की। तो सबसे पहली बात, अभी तक ये जो राजयोग आपका चल रहा था, जब तक मालव्य राजयोग था, शुक्र अपनी ही राशि के अंदर थे, तो वो अब नहीं है। अब तीसरी 3 नंबर की राशि के अंदर है, मिथुन राशि में। तो यहाँ पर द्वितीय भाव के अंदर आपके शुक्र और जुपिटर दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। अब होगा क्या कि इस टाइम के अंदर आपके फैमिली के अंदर आपको दोनों ही तरीके से चीज़ों को देखने को मिलेगा। मतलब एक तो फैमिली का एक्सपेंड होना यहाँ पर लाजमी है, दूसरा शुक्र जो है अपने मित्र की राशि के अंदर है। तो अपनी मित्र भाव की राशि के होने के कारण यहाँ पर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक कंफर्ट जोन दिखाई देगा। आपको एक लग्जरियस लाइफ जो आप चाहते थे वो आपको मिलनी शुरू होगी। परंतु एक चीज़ याद रखिएगा, शनिदेव की भी वक्र दृष्टि चल रही है, तो वो भी जो है 10th हाउस के ऊपर फर्स्ट एस्पेक्ट है उनका, और 12th हाउस के ऊपर थर्ड एस्पेक्ट है। मतलब यहाँ पर आपका खर्चा होगा किस मैटर के अंदर होगा, तो वो भी अगर देखा जाए तो एक तो आपके कर्म के ऊपर होगा। मतलब आप जो भी कुछ प्रोफेशनली आप करते हो, तो वहाँ पर जैसे कोई फ़ाइन हो गया या फिर आपकी वजह से कोई गलती हो गई, तो वो आपको हर्जाना देना पड़ा। तो ऐसा कुछ होने से बचने के लिए आपको थोड़ा बचाव रखना है। पॉलिटिक्स के अंदर फालतू की नहीं घुसना है। अभी 2 नंबर जो घर है उसका अगर हम बात करें, तो वहाँ से अगर हमें फ़ायदा मिले तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो शुक्र और शनिदेव दोनों के दोनों ही फ्रेंड प्लेनेट है, तो आपकी हथेली के अंदर उभरा हुआ भाग होता है ना। तो या तो यहाँ पर आप इत्र लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर उससे भी अच्छी कोई रेमेडी बताई जाए तो अभी शुक्र के लिए आप आलू उबाल कर उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालकर वो गाय को देना शुरू कीजिए। और अगर कुंडली के अंदर भी द्वितीय भाव के अंदर है तो बहुत ही अच्छा है, आप अब से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र चार्ट जो होता है वो सबका सेम होता है। जिस भी भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान होते हैं, उनकी जो चंद्र की चलित कुंडली बनती है, ट्रांजिट चार्ट जो बनता है, वो सबका अभी इस टाइम पर वृषभ राशि वालों का सेम आएगा। तो आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर है। अभी फाइनेंशियली अगर आपको दिक्कतों से बाहर निकलना है तो सबसे बड़ा काम कि आपको आलू वाली रेमेडी अभी करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लग्न भाव के अंदर भी शुक्र जो है वो गोचर के अंदर या तो द्वितीय भाव में हो या फिर उनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर हो। अब दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर है वो सूर्य और बुध थर्ड हाउस के अंदर है। पराक्रम बहुत अच्छा है, वाणी के अंदर एक अलग ही आपके ओज दिखाई देगा। और यहाँ से 9वां भाव के ऊपर दृष्टि है, मतलब भाग्य भाव के ऊपर भी दृष्टि है इनकी। और भाग्य भाव के अंदर स्वामी बन रहे हैं शनिदेव, जो कि खुद वक्र दृष्टि लगा कर बैठे हुए हैं 10वें घर के अंदर। यहाँ पर होगा क्या कि भाग्य की वजह से आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस रहेंगे, है ना। और आपको बस थोड़ा-सा यहाँ पर अपने से ऊपर मैनेजमेंट जो है उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो आपको अपने से ऊपर के मैनेजमेंट वालों से, मतलब जो भी जहाँ भी आप काम करते हो, तो वहाँ का राजा, मतलब वहाँ का मैनेजमेंट जो है उसके साथ अच्छे से बना कर रखनी है। इसीलिए बोला था मैंने पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा अच्छे मोमेंट्स आपको देकर जाएगा। अगली बात जो तीसरी बड़ी भविष्यवाणी है कि यहाँ पर केतु 4th हाउस के अंदर है, और वहाँ पर आपको एस्पेक्ट भी शनिदेव का दिखाई देगा। तो मेंटल पीस का आप भूल जाइए इस महीने। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति जो है वो नहीं मिलने वाली है। इसे ना किसी तरीके की उलझन में बार बार उलझेंगे। तो अब इसके लिए करना क्या है, एक तो आपको सर को ढक कर रखना है। जो अपना हेड है उसको या तो कोई कैप यूज़ कर सकते हो, कैप नहीं तो कैप भी आपको वाइट या फिर ब्लू कलर की ही यूज़ करनी है। और अगर कैप यूज़ नहीं कर सकते हो तो किसी भी तरीके से आप अगर सर को ढक कर रख सकते हो तो वेल एंड गुड, है ना। आपको वहाँ से भी निकाल कर लाएगा। इसके अलावा आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हो शाम को जब सोने जाओ उस टाइम पर, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो आपको घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर निकालना होगा, और उसके अंदर आपने मेडिटेशन परफॉर्म करना है। क्योंकि 4th हाउस के अंदर केतु आपको अच्छे रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं देता है। आप एक उलझन में रहते हो, आपको खुद को नहीं पता होता है कि आपको चाहिए क्या। वो डिज़ायर्स होती हैं जिनके पीछे आप भागते हो, परंतु वो आपकी असलियत में डिज़ायर नहीं निकलेगी, है ना। कई बार होता है ना कि हमें कुछ चाहिए पर क्या चाहिए वही नहीं पता होता है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है यहाँ पर। अब अगली भविष्यवाणी की बात करें तो यहाँ पर
मंगल और केतु की जो युति थी वो भी टूट चुकी है ना। तो अब मंगल आ चुके हैं आपके 5th हाउस के अंदर। तो अपनी पढ़ाई के मामले में, अपने रोमांस के मामले में, है ना, जिनके लव अफेयर्स हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह हैं, बॉयफ्रेंड है, तो उनके मामले में आपको थोड़ा एक मतलब एक नया ही उत्साह, एक नई ही उमंग दिखाई देगी, है ना। भोजन के मामले में भी, परंतु भोजन के मामले में एक चीज़ याद रखनी है कि आपको स्टमक से जुड़ी हुई या फिर स्टमक से लोअर पार्ट के अंदर कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। तो भोजन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि फायर एलिमेंट का प्लेनेट है और है भी 5th हाउस। अगर लाल किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर ये पक्का घर होता है सूर्य का। तो मित्र राशि फायर प्लेनेट का ही घर है और वहीं फायर बैठी है, तो मतलब अभी गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। ब्लड और स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतें, स्टमक से जुड़ी हुई दिक्कतें भी आपको फेस करने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर शनिदेव जी की, क्योंकि वो भी वक्री हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपके नवम भाव और दसम भाव के स्वामी अब खुद से दृष्टि भी दसम भाव पे होगी, 12वें घर के ऊपर होगी, 4th हाउस के ऊपर होगी और 7th हाउस के ऊपर होगी। खर्चा होगा, फालतू के चक्कर लगेंगे आपके। मेंटल पीस का जैसे मैंने बोला कि नहीं पता चलेगा कि कहाँ से चाहिए, तो मेडिटेशन परफॉर्म करनी है। अब चक्कर लगाएंगे आप कोर्ट के या फिर हॉस्पिटल के, तो आप वहाँ पर हाज़िरी खुद से ही देना शुरू कर दीजिए। मतलब खुद से जाइए, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अनजान लोगों का भी घर होता है, 12वां घर। तो यहाँ पर अगर आप किसी अनजान से मिले तो उसके साथ थोड़ी बात करके अगर उसको चाय ऑफ़र कर सके तो करिए, क्योंकि वो राहु दान का तरीका हो जाता है। तो फिर उससे आप अपनी जो दिक्कतें हैं वो किसी के ऊपर ट्रांज़िट नहीं करते हैं, बस वो जो खर्चा होना होता है ना वो हो जाता है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हो, इधर-उधर जाते हो, तो वहाँ पर भी वो आप दूसरों का कर चुकाते हो, है ना? तो वो चीज़ आप वहाँ से अपनी इच्छा से देते हो, तो उसमें आपको थोड़ी-सी रियायत मिल जाती है ना? अब यहाँ से 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है, तो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ना बंद करना होगा, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना थोड़ा बंद करना होगा। 10वें भाव के अंदर है, तो आपको प्रमोशन का सोचना नहीं है। भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागना नहीं है ना? क्योंकि भाग्य भाव के अंदर खुद भी आप एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा प्रमोशन हो जाए इसलिए मैं काम कर रहा हूँ ना। सिर्फ कर्म करते रहना है, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आपको वहाँ से फ़ायदा भी उतना मिलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था।